Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very warm welcome to Cook and Crafts Week on Masala Mornings. उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे। कल शो का बहुत माशाल्लाह से अच्छा फीडबैक मिला हमें और बुशरा ने वाकई बहुत अच्छा काम किया और आई होप आप लोगों को हर चीज़ कम पेज से रिलेटेड समझ आ गई होगी और आप इस हफ्ते का फ़ायदा उठा रहे होंगे और आगे चल के भी आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। इन सब को जो मेरे शो पे 500 दिन आएंगे इनको भी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए बिकॉज़ देखें ये अपना हुनर आप तक पहुंचा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं भूलिएगा। अगर आप इनसे इनके घरों में जाएं सीखने को तो एक क्लास की फ़ीस 10-10 हज़ार रुपये लोग लेते हैं। लाइक मुझे बुशरा का पता है। तो आपको इन्होंने अपना हुनर फ्री में पहुंचाया है तो आप इनको दुआ तो दे सकते हैं ना। तो इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिलीज़ को इनको दुआ में याद रखिएगा। आज मेरे साथ शगुफ्ता हैं। शगुफ्ता को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बिकॉज़ ये पहले भी इन्होंने मेरे शो पे शोज़ किए हैं और उस वक्त भी आपने इनको बहुत सराहाया था। वेलकम करते हैं अपने शो पे शगुफ्ता को। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। शगुफ्ता के साथ बड़ी ज़रा एक मेरे साथ पिछले 3 महीने से मैं इनको अप्रोच कर रही हूँ, शगुफ्ता आ जाओ, शगुफ्ता आ जाओ, लेकिन बस कुछ ना कुछ आपके फादर कैसे हैं? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी तो इनको बिज़ी थी उनके साथ। बहरहाल अभी जब मैंने फ़ोन किया शगुफ्ता को शो पे आने तो शी वॉज़ इन लाहौर। देखें सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई क़ैद नहीं होती कि बस अब सीख लिया। नहीं जी नहीं, जितना सीखते जाओ जिस तरह कल बुशरा ने कहा था कि एक ओशन है उसमें आप डालते चले जाओ और वो बस डलता चला जाता है, इतना आप सीख सकते हो। तो अभी जब मैंने फ़ोन किया था शगुफ्ता को तो शगुफ्ता लाहौर में थी, कह रही थी आपा मैं यहाँ कुकीज़ सीखने आई हूँ, 3D कुकीज़। आप सोचो माशाल्लाह अपना घर बच्चों को छोड़ के वहाँ जाना, एक हफ़्ते के लिए रहना, शौक़ की कोई कैद नहीं है। हमारे प्यारे नबी ने भी तो फरमाया अगर सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो आप जाओ। जी शगुफ्ता, कैसा रहा आपका ये 3D कुकीज़ का सफ़र? जी आपा बहुत अच्छा रहा और कुकीज़ मैं पहले भी कर रही थी बटर कुकीज़ रॉयल आइसिंग के साथ, लेकिन ये 3D कुकीज़ अब ये नया एक आया है। उसमें ये होता है कि कुकीज़ पे आप पेंटिंग के साथ फिर उसके ऊपर फ्लावर्स और इस तरह का डिफरेंट काम करते हैं, तो ये एक मिक्सचर होता है। तो ये भी काफ़ी पेशेंस का काम है, एक स्टेप करना फिर उसके लिए वेट करना। शगुफ्ता कहती है पेशेंस बिकॉज़ उनको पता है आपका में पेशेंस नहीं है। पेशेंस का काम है, बहुत ज़्यादा पेशेंस लग रहा है शगुफ्ता। बाकी आपकी फिर आपका शौक़ है, फिर वो क्रिएटिविटी आपकी बाहर आती जाती है। जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपका अपनी इमेजिनेशन से फिर आप बनाते जाएं और करते जाएं। ठीक है, तो आज आप पहले डो सिखाओगे बटर कुकीज़ जिस पे ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल, पहले मैं बटर कुकीज़ बताऊंगी, उसके बाद फिर रॉयल आइसिंग बताऊंगी, फिर हम उसकी जो कंसिस्टेंसीज़ होती हैं, क्योंकि ये कुकीज़ बनाने के लिए पहले हमें इसकी आउटलाइन बना के उसको ड्राई करना पड़ता है। फिर उसमें वो फ्लडेड आइसिंग डलती है ताकि वो बाहर निकल ना जाए। फिर उसको ड्राई करने के बाद फिर हम इसके ऊपर बाकी जो भी इसकी डेकोरेशंस हैं ये सब करेंगे, कलर मिक्सिंग है ये सब बताएंगे। फिर हम फ्लावर्स स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं सारी जितना भी होगा कवर। ये जो आपने ये सारे फ्लावर्स लगाए हैं जी कुकीज़ पे, दे ऑल रॉयल आइसिंग के एग वाइट से सारे? बिल्कुल एग वाइट से आपा, एग वाइट से। अगर एक्चुअली मोरैंग पाउडर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है तो एग वाइट से बहुत ही मोरैंग पाउडर इतना इजीली आप अच्छा कर रहे हो ना। तो ये आप एग वाइट से बगैर बना बिल्कुल बगैर उसके बनाएंगे हम। और दूसरा ये है कि आप ये फ्लावर्स बनाकर इसको अप टिल 3 मंथ्स के लिए आप स्टोर कर सकते हैं जब आपको बनाना हो। इसी तरह ये बटर कुकीज़ के डो को भी आप फ्रीज़ कर दें। जब बनाना हो आपने बाहर निकाला, उसको थॉ किया फ्रिज में और फिर आपने अपना आइसिंग निकाली, उसको भी रूम टेम्परेचर पे लाए और आपने अपनी कुकीज़ असेंबल कर दी। दोनों आइसिंग को भी फ्रीज़ कर सकते? बिल्कुल आइसिंग भी फ्रीज़ हो जाएगी। बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी। अंडे की आइसिंग, एग वाइट की बिल्कुल आप जानिए मेरे पास नहीं छोड़ती, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। इसके अंदर हम जो क्रीम ऑफ टार्टर डालेंगे उससे ये सेफ हो जाता है, स्टेबलाइज रहेगी। तो चलें फिर अपने आ जाते हैं अपने किचन में। जी जनाब,
तो आज का शो मिस नहीं कीजिएगा, 12:30 तक हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है। शगुफ्ता हमारे साथ हैं और आज आप बहुत ही यूनिक सी चीज़ सीख रहे हैं अगेन, बटर कुकीज़ विद अमेजिंग रॉयल आइसिंग एंड how to make royal icing, how to color royal icing and how to use royal icing on your cookies. जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये सब रॉयल आइसिंग से बने हुए फ्लावर्स हैं। वाह। और यहाँ पर इसी तरह इसी शेप में आप 3 महीने 4 महीने इजीली इसको फ्रीज कर दें और इसको निकालें। इनको भी freeze बिल्कुल, करते आप फ्रिज में हैं? रखें, फ्रीज करें, कुछ भी नहीं होता इनको, एज इट इज़ ही आ जाएंगे बाहर। ठीक है बेटा जी। अच्छा आपा जानी, सबसे पहले हमें बटर कुकीज़ बनाने के लिए अच्छा पैडल डो यूज़ होगा इसमें, ये ठीक वाला, है। ठीक है। इसमें हम तकरीबन 225 ग्राम्स ऑफ बटर लेंगे। ठीक है। अनसॉल्टेड लीजिए, मेरे पास सॉल्टेड है तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप सॉल्टेड लेंगे, अनसॉल्टेड लेंगे तो फिर तो आप ज़रा सा नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें आइसिंग शुगर यूज़ होगी। ठीक है। ठीक है आपा। आइसिंग शुगर 90 ग्राम्स, 90 ग्राम्स आइसिंग शुगर डाल दी हमने। सब और मेजर्ड है हमारे सब इंग्रेडिएंट्स। मेजर्ड मैंने किया हुआ है। बस स्लो पे। अच्छा, स्लो पे इसको पहले बीट करेंगे, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देना है। टू 25 ग्राम्स बटर, 25 ग्राम का 1 आउंस मक्खन होता है और 90 ग्राम्स आइसिंग शुगर छान के यूज़ करनी है। इन दोनों को आपको अच्छी तरह बीट करना है। मैदा और कॉर्नफ्लावर छानना है इसी में शगुफ्ता। जी, मैंने दोनों को छान के ठीक है। रख दिया है। मैदा 225 ग्राम और कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, ठीक है। आप लोगों को प्लीज़, जिनको बेकिंग के लवर्स हैं, जिनको बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, प्लीज़ आप लोग एक किचन स्केल ले लीजिए, ग्राम्स वाला, बेक हाउस में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने बटर और शुगर को इतना बीट कर लिया कि थोड़ा क्रीमी सा हो ठीक गया। है बेटा। अच्छा, आपने बटर को रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है बटर कुकीज़ के लिए, लेकिन इतना ना हो कि वो मेल्टेड हो। ओके। अगर वो मेल्टेड होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसको रूम टेम्परेचर पे कर दिया, तो फिर आपके कुकीज़ जो हैं वो स्प्रेड होंगे जब हम उनको बेक करेंगे। अच्छा जी, कुकीज़ इसलिए स्प्रेड होते हैं। बिल्कुल। बटर आपका जो है वो हो रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मेल्टेड ना हो। कुकीज़ स्प्रेड होने का तरीका का वजह भी बता दी है शगुफ्ता ने। अच्छा, मैंने इसमें जो रेसिपी में था ये 2 एग योक्स यूज़ किए थे। ठीक है। 2 एग योक्स, आपके पास अगर बड़े साइज़ के एग्स हो तो आप 2 एग योक्स यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे पास थोड़े छोटे एग्स हैं तो मैं पूरा होल एग यूज़ कर रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन। ठीक है। 2 एग्स डाल दिए, सही। अगर बड़े एग योक्स हैं तो खाली योक्स कर लो, वरना अगर नहीं तो आप छोटे हैं तो 2 वो डाल दो। वेनिला बीन पेस्ट। जी। अच्छा, अगर आपके पास वेनिला बीन पेस्ट ना हो, आपके पास ना हो तो आप वेनिला एसेंस यूज़ कर लें, वेनिला पाउडर है तो आप वो यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा मुझे स्पैचुला भी चाहिए होगा। वैसे इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है अगर आप ले लें वेनिला बीन पेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने कहाँ से लिया? ये आपा जानी मैंने उनसे मंगवाया था बेक एट ईज़ पर, ऑनलाइन शॉप से। ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप आपको ये डाल के बस फोल्ड करना है। जी जी, बस मैंने इसको डाल के इसको फोल्ड करना है, बस उसके बाद इनटू अ डो। यस, हल्के हाथ से या इसी में? नहीं, आप इसी में करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, मैं कुकीज़ को कभी भी उसके डो को हाथ से ना करें, उससे भी कुकीज़ स्प्रेड होते हैं। अब हमें चाहिए ऐसा बटर कुकीज़ ऐसे चाहिए कि वो अपनी शेप को होल्ड करें, बिकॉज आपको इस पर डेकोरेशन करना है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो शगुफ्ता सिर्फ इसको बीट कर रही हैं। बीट करने के बाद ये मैदा इकट्ठे चला जाएगा, बिल्कुल इकट्ठे चला जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बस इकट्ठे जाएगा और हल्की उस पर उसको बीट किया जाएगा ताकि वो डो के फॉर्म में आ जाए। वापस आते हैं, फिर आपको एक दफ़ा रिकैप करते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग कुक एंड क्राफ्ट वीक ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप
इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स कुक एंड क्राफ्ट वीक का सेकंड डे है और बन रही हैं रॉयल कुकीज़, बटर कुकीज़। अच्छा, शगुफ्ता ने क्या किया है, 225 ग्राम मक्खन लिया था, उसमें 90 ग्राम्स आइसिंग शुगर डाली, दोनों को अच्छी तरह बीट किया 2 से 3 मिनट कि वो मिक्सचर आपका क्रीमी हो गया। जब मिक्सचर आपका क्रीमी हो गया तो उसमें 2 अंडे डाल दिए, दरमियाने साइज़ के, बहुत बड़े नहीं थे, दरमियाने साइज़ के 2 अंडे डाले और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। फिर उसके बाद वेनिला एसेंस डाल दें, वेनिला पाउडर डाल दें, वेनिला बीन पेस्ट डाल दें, जो आपके पास ईज़िली मौजूद है, वो 1 चाय का चम्मच डाला। और मैदा था, क्वांटिटी सही कर लीजिए, 225 ग्राम मैदा नहीं था, 350 ग्राम मैदा था, ठीक है, 350 ग्राम मैदा, जिसमें 30 ग्राम्स कॉर्नफ्लावर डाला और 1 टीस्पून सॉल्ट, अगर अनसॉल्टेड बटर है तो, अगर सॉल्टेड बटर है तो नमक नहीं यूज़ होगा। वो डालने के बाद वो पूरा मिक्सचर इसमें डाल दिया और उसको हमने गूंद लिया, उसी मशीन में ही वो डो की शक्ल में आ गया। आधा डो उठा के फ्रिज में रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और आधे डो को इस पेपर में रख के शगुफ्ता ने रोल किया। अच्छा आपा, अगर आपको बटर कुकीज़ थोड़ा लेट बनाने हैं तो इट्स ओके कि आप उसको क्लिंग फिल्म में रैप करें और फ्रिज में रख दें और 20 to 30 मिनट्स के बाद निकाल के आप बनाएं। लेकिन जैसे अभी हमें जल्दी है तो डो सॉफ्ट होता है, तो मैंने 2 पार्चमेंट पेपर के बीच में इसको रोल कर लिया है। ठीक। और इसकी थिकनेस आपकी मर्ज़ी पर है कि आपको कुकीज़ किस तरह के बनाने हैं। जब हम वेट ऑन वेट टेक्निक्स करते हैं तो हम थोड़े थिन कुकीज़ बनाते हैं, जब हमें उस पर इस तरह से फ्लावर्स लगाने होते हैं तो थोड़े थिक कुकीज़, ताकि वो टूटे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो वेट संभाल सकें। ठीक अब ये मैं इस तरह से पार्चमेंट पेपर में रख के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो ये विद इन 5 to 10 मिनट्स इस काबिल हो जाएगा कि हम इसको कटर से कट कर सकें। ओके। और इस तरह से जब हम कटर यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट शेप आपका बाहर आएगा। प्लीज़ ये नोट कर लें सब, ठीक है, कितनी अच्छी टिप्स बता रही हैं शगुफ्ता। ये सिर्फ सोचें फ्री में आपको मसाला मॉर्निंग से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, एक एक टिप इतनी बारीकी के। जब तक हमारा ये हो रहा है तो हम अपनी रॉयल आइसिंग पे आ जाते हैं। ठीक है। रॉयल आइसिंग के लिए मैं जो है आपको 1 kg मैंने लिखवाई है जी, इसमें। 1 kg जी, तो हम हाफ़ क्वांटिटी से बना रहे हैं और चाहे तो आप फुल से बना लें, इससे भी अच्छी खासी आइसिंग बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, रॉयल आइसिंग की रेसिपी में आपके पास 1 kg आइसिंग शुगर है, लेकिन हम हाफ़ से बना रहे हैं। हाफ़ kg आइसिंग शुगर में जाएगा क्रीम ऑफ टार्टर। जी, अच्छा आपका क्रीम ऑफ टार्टर अगर आपके पास नहीं है तो भी इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रीम ऑफ टार्टर डालने से एक तो आइसिंग जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली उसका कलर बहुत ही ब्राइट वाइट हो जाता है। जैसे आपके पास वाइट कलर अगर अवेलेबल नहीं है तो क्रीम ऑफ टार्टर से एक बहुत ही अच्छा वाइट कलर आएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये 1/4 मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून का हाफ़ कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को चाहिए 3 अंडे की सफ़ेदी। चूँकि हाफ़ रेसिपी यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है 2.5 अंडे तो नहीं लेंगे ना, 3 ले रहे हैं, 3 अंडे की एग वाइट्स, और 1 kg में 5। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रेहाना? मैं ठीक हूँ। आपका नया भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा, कल भी बहुत अच्छा था। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शगुफ्ता को भी सलाम कीजिए मेरी वालेकुम तरफ से। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं। हाँ, कैसी है शगुफ्ता? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा शो कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन आमीन। और आपकी टीम ने, आपने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ नया हो, कुछ हट के सिखाया जाए। जी जी, बहुत बहुत अच्छा। पीछे दाल चावल वीक और ये वीक तो सुपर हिट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से बहरीन से कॉल की, जज़ाकल्लाह। आपको मुझे टिश्यू चाहिए? क्या दूँ? टिश्यू टिश्यू। अच्छा, ये एग योक्स आप जब हम बटर कुकीज़ बना रहे थे हमने उसमें खाली एग योक्स यूज़ की थी, तो आप जब ये एग योक्स यूज़ कर लीजिए। ठीक है।
जब आप बटर कुकीज़ बनाए आप खाली एग योक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट्स की आपकी रॉयल आइसिंग बन जाएगी, है ना? अच्छा, रॉयल आइसिंग के लिए कुछ वो नहीं, बस आपने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दिए। अब आपने इसको पहले स्लो पे हम मिक्स करेंगे। अच्छा, पहले थिक विक कुछ नहीं करना है? कुछ भी नहीं करना, ना फोमिंग करना है, कुछ भी नहीं करना। ये सबसे इजी रेसिपी है, ये अभी बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ जाएगा। पहले ये थोड़ा स्लो पे करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। ज़बरदस्त। साइडों से स्क्रैप कर लें। अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर ना हो तो फिर आप वाइट कलर ऐड करेंगे। वाइट कलर से विल्टन का मिलता है। जी जी, विल्टन का मिलता है, लेकिन वो इजीली इतना अवेलेबल नहीं होता। क्रीम ऑफ टार्टर इजीली अवेलेबल है। आपने शुरू का कितने इंच थिन बेला था? क्वार्टर इंच? मेरा तकरीबन 1/4 है। ठीक है। अच्छा, आप इसमें अब हमने फ्लेवरिंग डालनी है, ये अब आपकी मर्ज़ी पे है। आप आलमंड बना रहे हैं तो आलमंड डाल दें, Okay, कोकोनट lovely. बने, जो भी बना रहे हैं आप। तो मैं वनीला यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। बस आप डायरेक्ट डाल दो। अच्छा, आप जब ये इस तरह से स्टिफ हो जाए तो आपकी रॉयल आइसिंग ज़बरदस्त। ये देख लें आप लोग, रॉयल आइसिंग रेडी है ना? बिल्कुल रेडी है। ठीक है। अच्छा, पता है शुरुता, मेरे दिमाग में, मैं आई डोंट नो, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ है, लेकिन मैंने देखी है सर यूसुफ जो मेरे उस्ताद जी, हैं, जी, बिल्कुल। उन्होंने एक दफ़ा रॉयल आइसिंग बनाई थी तो उनकी रॉयल आइसिंग पतली थी, पोरेबल थी। जी जी जी, वो जी भी होती है? जी आपा, वो होती है। अच्छा, ये वाली में अभी जो हम बनाएंगे ना, हाँ। पोरेबल होती है। जब हम अभी कुकीज़ का बेस बनाएंगे तो उसके लिए हमें फ्लडेड आइसिंग चाहिए। अच्छा। ये जो कंसिस्टेंसी है, इसमें आप फ्लावर्स बनाते हैं। आ, उसके बाद फिर उससे थोड़ा उसको पतला करके फिर हम उसकी आउटलाइन की कंसिस्टेंसी बनाएंगे, फिर हम फ्लडेड बनाएंगे। अच्छा, इसी से आप इसी से सारी चीज़ें वेरी बन गुड, जाएंगी। ओके। तो उसके लिए आपको कोई अलग से आइसिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से प्रिपेयर किया, बस फिर आप अपना बना के पाइपिंग बैग्स में भर के रख दीजिए। ठीक और है, आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, डन। अच्छा, अब आप क्या करेंगी इसके बाद? बस अब हम इसको अपने कप्स में निकालेंगे। स्मेल्स वेरी गुड। वेनिला ज़रूर डालिएगा, वरना वो अंडे की खुशबू आपको फिर वो करेगी, तंग वेनिला करेगी। एसेंस तो बिल्कुल मस्ट है। वेनिला डालें या फिर आप जो भी फ्लेवर आलमंड भी डालें। अच्छा लगेगा। जी जी, आलमंड है। ये इतनी थिक है आपा, जैसे बटर क्रीम हम यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल। ये उतनी थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी बटर क्रीम जैसी है। अच्छा, रॉयल आइसिंग में जो हम कलर्स यूज़ करेंगे वो जेल बेस्ड होने चाहिए, वरना पतला हो वाटर जाएगा बेस्ड ना। बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। आप जी, ये सोच लें, ये जो सारा है ये काम, ये देखें सब जेल कलर्स हैं मिल्टन के। विल्टन के अलावा अगर आपको शेफ़ मास्टर के मिल जाए तो उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा अच्छा, है, बहुत शेफ मास्टर। शेफ़ मास्टर। विल्टन के कलर्स तो आपको आराम से बेक हाउस पे और असगर भाई के पास मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम बना लेंगे। ठीक है। 3 तरह की कंसिस्टेंसीज हमें चाहिए होती हैं। एक जो हमें फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है। वो हमारी यही कंसिस्टेंसी रहेगी।
अच्छा, आप ये देख रहे हैं जब फ्लावर्स बनेंगे तो बटर आइसिंग की कंसिस्टेंसी के बनेंगे। रॉयल आइसिंग, हाँ ये बटर आइसिंग जैसी कंसिस्टेंसी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा ताकि मैं, अच्छा आप पानी से भी पतला कर सकते हैं, आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा शुक्रिया, आप इसको जब तक अलग अलग करती हैं हम ब्रेक से लेके आते हैं। ठीक है आप, ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम ब्रेक लेके आते हैं। स्टे विद अस। मैं अभी दिखा दूंगी इसमें ना, जिससे रोज़ पेटल बनती है। ओके जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, शगुफ्ता ने क्या किया है, जो रॉयल आइसिंग बनाई थी उसको छोटे छोटे प्यालों में निकाल लिए, तकरीबन 2-2, 3-3 टेबल स्पून जितनी, एक ये देखें 2-2, 3-3 टेबल स्पून जितनी 8-9 प्यालों में निकाल लिए और उनको सबको जेल कलर से, अलग अलग कलर से कलर कर रही हैं और हार्डली 1 ड्रॉप डाला है कलर बस। अब आप देखें जी। अच्छा आप, जो हमें फ्लावर्स बनाने हैं उसके लिए हमें आइसिंग को थिन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें यही सेम कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये मैंने इसमें रोज़ पेटल की जो नोज़ल है वो लगा दी है। ठीक है, इससे हम रोज़ बनाएंगे। उसके अलावा एक हमने ये ब्लू कलर कर लिया है, इससे भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, अब जो कुकीज़ की हमें आउटलाइन करनी होती है उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा थिन करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। ये देखें जो कुकीज़ को जिससे, अच्छा ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा डालें, ठीक है, क्योंकि एकदम डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो अब हमारी कंसिस्टेंसी है ये अभी भी थोड़ी थिक है। ये अब हमारी है आउटलाइन की, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, इस तरह से। ठीक है, अब हम बनाएंगे फ्लडेड। जो फ्लडेड होती है पतली एकदम होती बिल्कुल पतली, जिससे आप आइसिंग की बेस करते हैं या जब आप वेट ऑन वेट टेक्निक्स कर रहे होते हैं तो जब आपको चाहिए होता है। तकरीबन इसमें 1.5 से 2 मैं डाल दूंगी। अच्छा, फ्लडेड आइसिंग को बहुत ज़्यादा भी पतला मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। वैसे ही ये ओवरनाइट ड्राई होता है। आपकी जो रॉयल आइसिंग है, इसके फ्लावर्स हैं, ये ओवरनाइट ड्राई होते हैं। ठीक है, कभी भी किचन के काउंटर पे रख के इनको ड्राई ना करें, अपने रूम में ठंडी जगह पे रख के इनको ड्राई करें। अब थोड़ा सा पानी मुझे और चाहिए होगा। जी बेटा ज़रूर। आप पानी के बजाय अगर चाहें तो मिल्क यूज़ कर लें, अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब आपा हमारी देखें फ्लडेड है, क्योंकि ये फ्लो हो रही है। उसमें पीक्स पर रुक रहे थे, ये फ्लडेड है। ठीक है, अब इनको हम आइसिंग बैग्स में डाल लेते हैं। अच्छा, फ्लडेड आइसिंग के लिए भी आपको कोई नोज़ल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फिलिंग ही करनी होती है हमने कुकीज़ की। तो इसके लिए आपको कोई भी आउटलाइन के लिए थोड़ा सा पानी डाला था और आइसिंग के लिए थोड़ा सा उसको ज़्यादा थोड़ा सा हमने उसको थिन किया था, मगर वो फिर भी अपनी उसकी होल्ड कर रहा था अपनी पीक्स को। लेकिन ये बिल्कुल फ्लडेड है। ठीक है आपा, ये हो गई हमारी फ्लडेड आइसिंग। इसको भी हमने आइसिंग बैग में डाल दिया। वो फ्लडेड थी और ये क्या है? ये आउटलाइन है, ये थोड़ी सी थिक है उससे। हाँ। ये अपने थोड़ा सा देखिए फर्म है थोड़ी सी। ठीक है, इस तरह से।
अब ये आपकी मर्ज़ी पे, आप कुकीज़ जिस भी कलर के बना रहे हैं, आप सेम कलर आउटलाइन बनाना चाहते हैं, आप डिफरेंट कलर की आउटलाइन बनाना चाहते हैं, ये सब आपकी अपनी चॉइस पर है। अच्छा, रोज़ेज़ बनाने के लिए भी अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो इट्स ओके, मैं आपको बगैर नोज़ल के भी रोज़ेज़ बनाना बता दूंगी। पाइपिंग बैग को कट करके हम कर सकते हैं। अब ये हम इसमें फिर और हमें ज़रूरत होगी तो हम ये हटा लें जान, जी जी और ये वाला येलो वाला बिल्कुल, आप ये भी हटा लीजिए। और अब मैं अपना कुकी डो ले आती हूँ, वो हो गया होगा, हम कुकीज़ को बेक करने रख देते हैं। हाँ बेटा प्लीज़। आपको कौन सा पेपर वाला चाहिए? जी आप पेपर वाला। हाँ, अच्छा फर्म हो गया है जी बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह के जो कटर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं, उसके लिए हमें डो बिल्कुल फर्म चाहिए ताकि उसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट निकले हमारी। ठीक है आपका। कुकीज़ का बेकिंग टाइम भी उनकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। 8 to 12 to 15 मिनट्स हो सकता है। अच्छा, और करीब करीब आप रख लें, कोई बात क्योंकि नहीं, ये स्प्रेड नहीं इसमें होंगे, बिल्कुल ठीक, नहीं होंगे। ठीक। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग की है और आपका बटर जो है वो पिघला हुआ था तो फिर ये ज़रूर फैलेंगे, अपनी शेप भी खो देंगे ये। अदरवाइज़ ये इसी तरह से परफेक्ट शेप में रहेंगे अगर आपने इनको सही तरह से फ्रीज़ किया हुआ है तो। ठीक। डिफरेंट शेप्स आप निकाल लें। अच्छा, ये इसका ये निशानी होती है आपका कि जब आप कट कर रहे हैं तो ये आपके कटर के साथ बाहर आ रहा है डो। हाँ। अगर ये सॉफ्ट होगा तो ये नीचे रह जाएगा और वो एकदम फैल जाएगा आपका। अच्छा, ये एकदम आपका इसके साथ ही बाहर आना चाहिए। ओके। काफ़ी बड़े बड़े साइजेस के कुकीज़ बनते हैं, जब आपको उसको ऊपर पेंटिंग करनी हो हाँ, या कुछ सारी भी बात है, हाँ। करना हो वो आप पे डिपेंड करता है। ये वाला निकाल लेती हूँ एक और मैं। इसको बेक करने रख दें आप? बिल्कुल रख दें। अच्छा, अब ये वाला डो है रख दूं? जी, ये जो डो है प्री हीटेड ओवन में 160 से 170 के बीच में आपने इसको बेक करना है। इस डो को जो बच गए हैं आप इसके ऊपर दोबारा ये रैपर रखें, इसको दोबारा बेलें। इसको कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ ही। अगर आपने इसको हाथ से मिलाया या गूंदने की कोशिश की तो ये फिर इसका बटर मेल्ट होगा और ये फिर डो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसी एज़ इट इज़ शेप में इसको मिक्स किया है, इसको इसी तरह से आपने रैप किया, इसको आपने दोबारा रोल आउट किया और इसको फ्रिज में रख दिया। जब तक वो 10 to 12 मिनट में आपके वो कुकीज़ बाहर आएंगे, आपका ये दोबारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और जब तक ये बेल रही हैं हम ब्रेक लेके आ रहे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। चंद कुकीज़ जो बेक करके ठंडे हो जाएं, जो शगुफ्ता घर से बना के लाई थी, वो इधर रखे हुए हैं। और अब इसको डेकोरेशन के लिए जो फूल बनेंगे, पहला फूल जो बन रहा है उसकी आइसिंग को पिंच, एक कतरा पिंक कलर से शगुफ्ता ने किया था। कलर जी जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। और रोज़ पेटल लगा के उसका रोज़ बना रही हैं। अच्छा, ये रोज़ पेटल जो होती है ये ऊपर से थिन होती है, नीचे से इसका थोड़ा राउंडेड टिप होती है। हमेशा रोज़ बनाने के लिए हमें राउंडेड टिप को नीचे रखना है और जो इसकी पॉइंटेड टिप है वो ऊपर रहेगी। अच्छा, ये टूल होना चाहिए आपके पास। अच्छा, रोज़ बनाने के लिए सबसे पहले उसका सेंटर बनता है, ये आप हाथ से घुमाते जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो फर्स्ट टाइम रोजेस बनाने में तो आप इस तरह से इसकी ये सेंटर पार्ट्स बना के इसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद फिर आप उसके पेटल्स बनाएं तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा उसको हैंडल करना। अच्छा, ये हमने बनाया रोज़ सेंटर पार्ट। अब इसकी जो फर्स्ट पेटल है इसके पहले बनते हैं 3 पेटल्स। 1 2 3।
अब इसके बाद इसके 5 पेटल्स हम बनाएंगे। आप सोच सकते हैं ये रॉयल आइसिंग है। ओह माय गॉड। नीचे आपने अपना थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रखना है ताकि आपकी पेटल्स जो हैं वो सही से बैठ जाए। ये आपका रोज़ रेडी हो गया है। इस तरह से आपा ये आपने पार्चमेंट पेपर के इस तरह से मैं हाँ ये मैं बना के रखती हूँ इस तरह से, ठीक है। ओके। ये आपके पास होने चाहिए और अब आप इसको उठाएंगे और एज़ इट इज़ आप अपनी किसी भी ट्रे में रख दें ड्राई होने के लिए। ओवरनाइट ये ड्राई होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। एक और बता दूँ, रोज़ दोबारा बना लूँ? बता दें। आपके लिए एक मैसेज आया, आप बनाते जाएं, मैं पढ़ती जा रही हूँ। इसके बाद दूसरा फ्लावर बता दीजिएगा। अच्छा, रंजीता ने लिखा है, हार्टफेल्ट थैंक्स फर्स्ट टू यू डियरेस्ट आंटी जान एंड देन लोड्स ऑफ विशेस फॉर शगुफ्ता टू for being extra and honest in teaching us every possible detail on the show. Today's show has magnetic powers that the eyes are simply glued to it. I think even blinking the eyes for a second, I may miss out of these amazing royalizing lessons. The show is superb. Well done. जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज फ़िश जो हम बनाएंगे वो दम की फ़िश है। मुझे पता है आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन खैर मुझे बनानी है बिकॉज़ एक चीज़ तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सी फूड की सीख लें। कुछ भी नहीं है, कल की तरह मैंने 750 ग्राम ली है सुरमई मछली और तमाम चीज़ें लेमन जूस से लेके गरम मसाला पाउडर तक इसमें जाएगी। इसको मैरिनेट करना है 10 मिनट, पतीली में तेल गरम करना और डाल देना है। आखिर में केवड़ा और ज़ाफ़रान, तो बस कुछ भी नहीं है। अभी करती हूँ। अच्छा आपा, ये मैं 5 पेटल या 4 पेटल आप फ्लावर्स बना सकते हैं इसी टिप से, जैसे कि ये पर्पल वाला बना हुआ है। ओह, दिस इज़ सो नाइस, लुक एट दिस। ठीक है, आपने यही वाली टिप यूज़ करनी है। अच्छा यही वाली। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम हो 5 पेटल 4 पेटल बनाने में, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने अपने जो ये पार्चमेंट पेपर है इसके पीछे आप 4 लाइन्स 5 लाइन्स 6 लाइन्स जितने भी पेटल्स आपने बनाने हैं वो बना लें। तो वो आपके पास एक वो आ जाएगा कि आपको पेटल्स किस तरह से बनानी है। आपके पास एक पहले पीछे ड्रॉ कर लो। बिल्कुल ड्रॉ कर लें। सारा काम होता है आपकी हाथ की मूवमेंट का। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो मेरे पास जैसे ये ब्लू आइसिंग है, अब इसके सेंटर पार्ट बनाने के लिए हम इसी को लेंगे 1 ये सब पूरी रात रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप पूरी रात किचन में मत रखिएगा, इसको अच्छे ठंडे टेम्परेचर पे एसी वाले रूम में या इस जगह पे आपने रखना है। ठीक है, ये हो सके। अच्छा, ये तो हमारे फ्लावर्स हो गए। अब आ जाते हैं कुकीज़ पे। कुकीज़ के लिए हमारी ये है आउटलाइन वाली आइसिंग। आउटलाइन की आइसिंग के लिए आपने टिप को बहुत छोटा सा काटना है। ठीक है, ठीक है, बहुत छोटा टिप काटिएगा। टिप छोटा सा। पाइपिंग बैग में इसमें कोई नोजल नहीं है। अच्छा, अब ये आपने अपने हाथ की मदद से अब आपने इसकी पहले आउटलाइन बनानी है। प्लीज़ ट्राई कीजिए, आज ही ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बेशक अब आधा डो बना लो बिस्किट का और आज ही ट्राई करो। 4 कुकीज़ बना के ट्राई करो। अच्छा, आइसिंग आउटलाइन को आपने ड्राई करना होता है। वेट कीजिएगा, ये जल्दी ड्राई हो जाएगी। डायरेक्ट इसमें फ्लडेड आइसिंग आप मत कीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं, मैं करूँगी, लेकिन आप मत कीजिएगा। इसको अगर आप बना के रख दें और फिर इसका ड्राई होने का वेट करें तो फिर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, ये सब पे हमें इस तरह से आउटलाइन बनानी होगी।
अच्छा, जब तक शगुफ्ता इस पे आउटलाइंस बना रही हैं, मैं फ़िश को मैरिनेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लाल प्याज रखी हुई है, पिसी हुई 3 टेबलस्पून। इसमें दही ज़्यादा जाती है, दही है इसमें 1.5 कप। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, बिल्कुल हीप्ड भर के, 1 टीस्पून हीप्ड, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच बिल्कुल भर के। ओके, धनिया पाउडर 1 टीस्पून हीप्ड। उसके बाद में हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ओके, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ये केवड़ा और ज़ाफ़रान है, ये बाद में जाएगा। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है। ये चला गया। अब इसको मैं बस सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, सबको अच्छी तरह मिक्स करके। और फिर हम तेल गरम करेंगे, इटालिया का हेल्दी ऑयल 1/2 कप, और इस मछली को सिंगल लेयर में डाल देंगे, एक के ऊपर एक नहीं फेंकना है, सिंगल लेयर में डालें, दम पे छोड़ दीजिए, दम की फ़िश है, ठीक है जी शगुफ्ता। अच्छा आपा, ये आउटलाइंस हो गई हैं, बेहतर है कि आप इसको ड्राई कर लें। ठीक है, अगर आप ड्राई, अब मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये फ्लडेड आइस जो हमारी आइसिंग थी, हाँ। ये वो है, इसका मैंने थोड़ा सा टिप बड़ा रखा है। अब हमने इसमें इसकी करनी है फिलिंग। अच्छा, वेट ऑन वेट टेक्निक मैं इसी पे बता दूंगी, ताकि वो फ़ौरन करनी होती है वो हमें। क्या होता है बेटा? आपा, वेट ऑन वेट टेक्निक ये होती है कि वेट आइसिंग पर ही, वेट आइसिंग से आपने जो भी बेस बनाना है, डिज़ाइनिंग करनी है, वो उसी टाइम ही आप कर लें। ड्राई होने के बाद आप नहीं कर सकते। शगुफ्ता, you should start classes. इंशाल्लाह आपा। You should, because एक प्रोग्राम में तो आपने बहुत अच्छी तरह सिखा दिया, अच्छा खासा, लेकिन जिस तरह से आपने सीखा है आप आगे भी करें। अच्छा आपा, ये स्क्राइबर टूल कहलाता है। ये अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप टूथपिक यूज़ कर लीजिए। ठीक ये है। जब हम आइसिंग्स करते हैं तो इसके कॉर्नर्स रह जाते हैं, हाँ, तो इसको हमने इसकी मदद के से हम ये इसको फिनिशिंग टचेस देते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह के कुकीज़ में होती है जिसकी एजेस बनी हुई होती जिसकी एजेस बनी हुई होती है। देखो बेटा, जी आपा, बिल्कुल। कुकीज़ ना स्प्रेड हुए हैं, ना उनकी एजेस ख़राब हुई हैं। वाकई ज़रा भी नहीं स्प्रेड हुई। अच्छा, वेट ऑन वेट टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं आपको 2-3 बता देती हूँ। अब जिस तरह से हमने ये लिया, आप 2 कलर 3 कलर कुछ भी यूज़ करें। वेट ऑन वेट यानी अब आपने फ्लडेड आइसिंग में ही अपनी दूसरी कलर डाला। समझ आ गई? वेट एंड वेट, एक आइसिंग आपकी जो फ्लडेड वाली है उसको सूखने नहीं देना है, उसी के ऊपर आप दूसरा बिल्कुल करना है। अच्छा, ये मार्बलिंग इफ़ेक्ट हम करेंगे। आप टिश्यू चाहिए होगा मुझे। जब आप ये कर रहे हो तो टिश्यू प्लीज़ अपने पास रखें, इसकी टिप जो होती है वो ख़राब हो जाती है। हाँ, अब आप अपने आप को एक्सपर्ट कहेंगे? मैं कह सकती हूँ अपने आप को एक्सपर्ट? नो, नॉट अच्छा, एट अब ऑल। यही लाइन्स हम ऑपोजिट भी करेंगे। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई नीड टू लर्न अ लॉट मोर।
इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन के आप बेसिस बना के रख लीजिए। उसके बाद फिर हम ये इस पे जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है या पेंटिंग है, जो भी चाहे आप करें। ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ करना है बिकॉज ब्रेक आ चुकी जी, आप बस मैं इसमें आइसिंग डाल के फिर बता देती हूँ। ठीक है, तो हम ब्रेक से आ जाएं। जी बिल्कुल। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगी ब्रेक में, मैं यहाँ पे वॉक रख रही हूँ, कढ़ाई रख रही हूँ, उसमें मैं डालूँगी आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये हम डालेंगे और ये पीसेस को सिंगल लेयर में डालूंगी, 1 2 3 इस तरह करके सिंगल लेयर में, एक के ऊपर एक नहीं। और पूरा दही और मसाला इसके अंदर जाएगा और 15 मिनट के लिए ये दम पे पकेगी, हिलाने की ज़रूरत नहीं है और ये रेडी हो जाएगा गाढ़ी गाढ़ी मसाले के साथ। आप रोटी चावल के साथ खाएं। आखिर में इसमें ज़ाफ़रान और केवड़ा डाल दें। ठीक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। इधर जो खुशबू, शगुफ्ता खुशबू कैसी है? बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, ये हमारी मछली बस दम पे हो रही है, ज़रा सा तेज़ है चूल्हा, मैं हल्का दम पे करके पकाऊंगी इसको। 15 मिनट में ये डन हो जाएगा, आखिर में ये चला जाएगा। अच्छा शगुफ्ता, आपके लिए 2 सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं, उसका आप जवाब दे दें ताकि उससे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। एक तो ये है कि प्लीज़ रिमाइंड शगुफ्ता टू टीच फ्लावर विदाउट नॉजल। मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि कैन वी पुट दीज रॉयल आइसिंग फिनिश्ड कुकीज़ फ्रिज में ओवरनाइट so that they can dry up or only in the AC room? नहीं, आपको जो कुकीज़ बनाने हैं वो आपको AC रूम में या जो भी कमरा आपका ठंडा हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप इसको ड्राई करेंगे। कभी भी आप इसको इस हालत में फ्रिज में मत डालिएगा, ये पानी छोड़ के ये सब ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं देन यू कैन फ्रीज इट एंड देन यू कैन पुट इट इन द फ्रिज। अच्छा, वो वाले जो आपकी बिल्कुल ready वो भी रख सकते हैं, उनको भी आपने क्लिंग फिल्म में रैप किया और फ्रिज में रख दें। उसके बाद उनको रूम टेम्परेचर पे लाकर और उनको थॉ करें और फिर सर्व कर दें। ठीक है। अच्छा आपा, ये जिस तरह हम लोग जो फ्लावर्स अरेंजमेंट करते हैं वो हमें अभी इस स्टेज पे करनी होती है जब हमारी आइसिंग थोड़ी सी वेट है। अच्छा, ठीक है। अब जिस तरह से ये मैंने रोज़ बनाया हुआ है। अच्छा, रोज़ेस को मैं फिनिश करने के लिए मैं ये डस्ट भी यूज़ करती हूँ, एडिबल डस्ट। ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग टचेस आ जाते हैं फ्लावर्स पे, आप शेड्स दे दें, कुछ भी कर दें। ये भी विल्टन की इजीली मिल जाती है। ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा, कलर भी इनहांस हो जाता है और शेड्स कोई भी कर लें आप। ठीक है। और ये कम्प्लीटली एडिबल डस्ट है, खा सकते हैं आप। बिल्कुल। और अगर आप भूल गए हैं इस स्टेज पे फ्लावर लगाना तो इट्स ओके, फिर आप इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख दीजिए। इसके नीचे हम थोड़ी सी आइसिंग लगाएंगे, थोड़ी सी, और जब हम अपने इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ रख देंगे। अब हमें इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर आप इसकी साइड्स पर जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब जिस तरह, अच्छा ये मैं अभी आपको ड्राई होने का बताऊंगी। अब ये जिस तरह आइसिंग हमारी बाहर पड़ी हुई थी और ये इस पे थोड़ा सा, ये बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक है। ये इस पे थोड़ा सा क्रस्ट आ गया है। ठीक है, क्रस्ट आ गया। अब हमने क्या करना है कि एक बाउल चाहिए होगा, उसमें मैं आइसिंग निकालूंगी। बख्तियार, प्याले कोई सा भी दे दीजिए, छोटे प्याले नदीम भाई। अच्छा आपा, ये मेटेलिक कलर्स भी आते हैं। ओके। जब ये हमारी आइसिंग ड्राई हो जाती है, हाँ। अगर आपको कहीं पे गोल्ड टच देना है या कुछ, तो आपने फिर इसको डायरेक्ट ब्रश से उस पर अप्लाई कर देना है। तो वो बहुत ही अच्छे मेटेलिक, सिल्वर, गोल्डन, हर तरह के कलर्स आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्याले लेंगे आप और फिर इसमें आप ये जो क्रस्ट बन रही है वो डालेंगे। फिर हाँ, ये आपने आइसिंग डालने के बाद आपने इसमें 1 से 2 ड्रॉप पानी डाल के इसको बीट कर लेना है। ये थोड़ी सी थिन हो जाएगी। अच्छा। लेकिन इसका क्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। फिर आपने इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर और डाली, जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये मेरे पास जो कलर्ड साइड है यही मैं निकाल लेती हूँ। अब ये इसमें थोड़ा सा ये क्रस्ट बना हुआ है।
अभी तो ये वैसे ही सही हो गया है, अदरवाइज़ क्रस्ट अगर ज़्यादा हो तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा पानी। ठीक है, मैं अब आपको बग़ैर नोज़ल के बता देती हूँ। फूल बनाना, रोज़ बनाना जो भी है, ज़्यादातर रोज़ का ही है। आपने ये लिया, वैसे जो बेकिंग फ्लावर्स हैं उनको चाहिए कि ये सारी चीज़ें लेते रहा करें। बिल्कुल सही बात। सब में पहले तो एक स्केल खरीदें, किचन स्केल ग्राम्स वाला, पता है बहुत ज़रूरी है। ग्राम से कप से क्या मसला है, आप वो ख़रीदें। अच्छा आपा, ये इसकी हम टिप बनाएंगे। टिप बनाने के लिए हमें इसको आड़ा थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेना है, जिस तरह से कि रोज़ की टिप होती है। ठीक है आपा? ठीक। अच्छा, ये आपने लिया, और जब भी आप ये अपना पेपर लगाएंगे तो इसके नीचे थोड़ी सी आइसिंग लगानी है ताकि वो चिपक जाए, वरना फिर नहीं चिपकेगा। ठीक है, ये आपने अपना पेपर लगा दिया। देखें, विदाउट नोज़ल इसको साफ़ करना पड़ेगा बार बार थोड़ा सा। सेंटर बना लिया। सेंटर बना के उसी तरह से अब आपने इसके पेटल्स बनाने। जितनी बड़ी आप टिप काटेंगे उतने ही बड़े आपके रोजेस बनेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी टिप बड़ी करके भी फिर बता देती हूँ आपको। बेटा 1 मिनट दे दो बस। जी आप जी, ये भी हो गया। इसमें मैं ज़ाफ़रान और केवड़ा डाल रही हूँ और इसको हम निकाल लेंगे ब्रेक में। जितनी टिप बड़ी काटेंगे उतने आपके पेटल्स बड़े निकलेंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर क्या करती हैं शगुफ्ता वो तो आके ही बताएंगी। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी मछली दम की फ़िश टेबल पे है जी। आप अब इसके ऊपर जो भी हमें काम करना होगा उसके लिए हमें इसको ड्राई करना है। ठीक है, लेकिन अभी तो है नहीं, लेकिन मैं आपको वीविंग बता देती हूँ कि वीविंग की टेक्निक कैसे होती है। थोड़ी पतली मतलब थोड़े टिप को छोटा काटिएगा, दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा काटा है ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। इसका केक कितना प्यारा लगता है, वीविंग की बास्केट जो बनती है। जब ये आइसिंग नीचे बिल्कुल सेटल होगी तो ये बहुत आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। बस आप छोड़ दीजिएगा ना, ठंडा मतलब सेटल हो जाए, फर्म हो जाए। बेस को इतना टाइम नहीं लगता, लगते हैं 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये फ्लावर्स जो ये चीज़ होती है इनको ओवरनाइट ट्राई करना पड़ता है। इस तरह से बेस बना के आप लोग रख लें, उसके बाद उस पर फ्लावर्स अरेंजमेंट करें, जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। अब ये इसके सेंटर से हम शुरू करेंगे। जब पूरा कुकीज़ से कवर हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है।
एडिबल गोल्ड पेपर आता है वो यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। Use your own imagination. इसको शगुफ्ता कंप्लीट करती हैं, जब तक आप चलिए आज का रिकैप देख के आइए, ठीक है। बटर कुकीज़, अज्जा मक्खन 225 ग्राम, आइसिंग शुगर 90 ग्राम, अंडे की जर्दी 2 अदद, मैदा 225 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला बीन पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंट लें। अब कॉर्नफ्लावर और मैदे को छानें, फिर मक्खन वाले मिक्सचर में अंडों की जर्दी डालकर हल्का फेंटें। उसके बाद इसमें नमक, वनीला बीन पेस्ट और छने हुए खुश्क अज्जा मिलाकर हल्का सा फेंट लें। अब डो को कुकीज़ की शक्ल दें और 2 घंटे रेफ्रिजरेट कर लें। आखिर में इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 8 से 10 मिनट बेक करके सर्व करें। दम की फ़िश अज्जा: फ़िश बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, लीमू 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 1.5 कप, तेल आधा कप, कुटी तली प्याज 3 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस विद ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली को धोकर लीमू और नमक लगा दें। अब दही फेंट कर कटी प्याज और खुश्क मसाले मिक्स करके मछली को मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई मछली को 15 मिनट ढककर दम दें। उसके बाद इसमें ज़ाफ़रान में भीगा केवड़ा शामिल करके 5 मिनट पकाएं और सर्व करें। रॉयल आइसिंग अज्जा: आइसिंग शुगर 1 किलो, क्रीम ऑफ टार्टर आधा चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदी 5 अदद, फ्लेवरिंग टेस्ट के लिए। तरकीब: बैटर में आइसिंग शुगर और क्रीम ऑफ टार्टर डालकर हल्की रफ्तार पर मिक्स करें। अब इसमें 5 अंडों की सफ़ेदियाँ मिलाकर हल्का सा फेंट लें। फिर तेज़ रफ्तार में फेंटें और फ्लेवरिंग शामिल कर लें। रॉयल आइसिंग तैयार है। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है ये। ओफ माशाल्लाह, प्लीज़ ट्राई कीजिए, आज ही ट्राई कीजिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने अभी एक सादी वाली जो वहाँ रखी हुई है अवन से निकाल के एक बटर कुकी खाई है, टू गुड, जवाब नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। शगुफ्ता मैंने एक खाई है जी उसमें जी से। आपा। अच्छा, बटर कुकी वैसे आपको लगा होगा कि थोड़ा शुगर कम है इसमें। हाँ, शुगर इसलिए कम कि- ही हाँ, हाँ, क्योंकि इस पे इतनी ये हम आइसिंग डालते हैं हाँ। तो उसकी शुगर कम रखनी पड़ती है, ओके, नहीं बहुत अच्छी, तो वो वेरी फिर बैलेंस्ड हो जाता है। बड़ी अच्छी क्रंची क्रिस्पी है, वेरी नाइस। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इनका शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूं कि अभी सीख के आई हैं ये। खैर पहले से ही शी इज़ टू गुड, लेकिन अभी जो सीखा इन्होंने फ़ौरन सिखा दिया, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए और फ्री में सिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर शुक्रिया, देगा। बहुत शुक्रिया, और ये आपने बुलाया। छोटा सा ये गिफ्ट आपके लिए जो आपको मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग्स की याद दिलाता रहेगा बेटा। Thank you so much for always being there for me. Thank you बेटा। थैंक यू आपा। और आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। और आज दावत में बन रहा है सिंगापुरियन राइस और बन रहा है हनी गार्लिक विंग्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी शेफ़ फारूक के साथ। He is going to teach us all sorted varieties of croissants. डो भी बनाएंगे उसका और उसके बाद आपको फोल्डिंग और सब कुछ बताएंगे। आलमंड क्रोसॉन्स है, चीज़ क्रोसॉन्स है, तो आप लोगों का ब्रेकफास्ट के लिए जो क्रोसॉन्स का मसला है वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी शुगुफ्ता? बस आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमें इस काबिल समझा आपने कि मुझे यहाँ पे दोबारा बुलाया है। और
ये जितना भी शौक मेरे अंदर तो जो ख़ास तौर पे पैदा हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि आपको देख देख के, आपसे सीख सीख के। और आप मेरे क्लासेस में कितने साल से आ रहे थे? पापा मैं शादी से भी पहले से आ रही हूँ आपकी क्लासेस में। तो बहरहाल थैंक यू सो मच, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का, आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया। 5 दिन मुझे ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा कि हम आपकी कॉल्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के काम में कोई खलल बीच में आ जाए। इस पे आप पे अटेंशन दीजिए, सीखिए। मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम कॉल्स लेंगे, ठीक है? माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। ज़िंदगी बखैर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कराची के हालात बिल्कुल सही नहीं है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए, आप हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।